बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कौम इंतज़ार में है कि कब हुकूमतें तश्कील पाती हैं और किस तरह की हुकूमतें वजूद में लाई जाती हैं। नताइज हैं कि रोज़ाना नित नए डिज़ाइन ले रहे हैं। लाहौर के डिज़ाइन बदलने में सबसे ज़्यादा बाजी ले गया है। अपोजिशन में कौन बैठेगा, हुकूमत में कौन आएगा। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के भाई हमारे मैंडेट को चुराया गया है और 2 बड़ी जमातें अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि क्या वो इक़्तिदार लें या अपोजिशन में जाएं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिन्होंने मैंडेट दिया था वो इस आस में थे कि शायद तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी और वहाँ से ही तरक्की का सफ़र जो रुक गया था वो शुरू होगा। जबकि 2 बड़ी जमातें जो बारी बारी यहाँ रूल कर रही हैं 50 सालों से, वो इस डगर पर हैं कि नामसैद हालात से मुल्क को वही ही निकाल सकती हैं और कोई नहीं निकाल सकता। उनका मदावा उनके पास ही है। अब कौन इसका सुर्खेल बनता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन दिनों में इल्ज़ामात की बौछार से जो सियासी इस्तेकाम आना था वो फिर सियासी अदम इस्तेकाम बनता जा रहा है। मुआशी अदम इस्तेकाम पहले ही है। इससे निकालने के लिए ना तो सियासी जमातों ने सबक हासिल किया है और ना ही मुक्तदरा ये सोच रही है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो और कोई इनमें बैठकर सालसी का किरदार अदा करे। हर तरफ से मायूसी, अंधेरे और मुख्तलिफ चेमगोइयाँ, अखबारात की रिपोर्टिंग अजीब तरह की है, क्योंकि आज के कमर्शलिज्म दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि प्लांटेड स्टोरी नहीं बनती, वो भी बनाई जा रही हैं और अवाम को सब्ज़ बाग जैसे इलेक्शन में दिखाए गए थे और उसके बाद वो फिर मिल बैठकर हुकूमत करने चले गए, ये भी नज़र आ गए हैं। इससे इस सियासी सिस्टम से अवाम का एतबार पहले भी इतना ज़्यादा मोतबर तौर पर नहीं है कि वो इस पर एतबार करें, अब मज़ीद उससे उठता जा रहा है। आम आदमी के लिए फौरी रिलीफ और इंसाफ की ज़रूरत थी। समाजी इंसाफ फौरी तौर पर मुहैया करना था। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि जहाँ समाजी इंसाफ ना हो वो इदारे, वो कौमें हमेशा घाटे में रहती हैं। किसान बुरी हालत में है, उसके लिए एनर्जी सबसे बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान में ही सोलर एनर्जी के पावर प्लांट लगा दिए जाएं, वो यहीं पर ही मैन्युफैक्चर हों और आसान शराइत पर उन्हें दे दी जाएं, तो किसान ही सिर्फ खड़ा हो जाए तो किसी को कोई बात कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मुल्क में खुशहाली होगी तो ये तमाम बातें मिट जाएंगी कि कौन रूल करे, कौन ना करे, कौन अपोजिशन में बैठे, कौन सदर बने, कौन वजीर आज़म बने, ये बेमैनी सा हो जाएगा। असल तो है कि इस अवाम को उनके मुताबिक मुआश मुहैया करना, ये है जिम्मेदारी उन हलकों की जो इस हुकूमत को पहले ही बनाते थे, पहले ही उनके जिम्मेदार थे और हमारे लिए वो सिक्योरिटी कवर भी रखते हैं। इसलिए हमें इंसाफ के साथ साथ अमन व अमान के क़याम और सियासी इस्तेकाम की भी अशद ज़रूरत है। आज भी सियासतदान अगर ना सीखे तो फिर कब सीखेंगे।